हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो आने वाला वीक काफी शॉर्ट वीक होने वाला है क्योंकि वेंसडे को मार्केट हॉलिडे है लेबर डे को लेकर। एंड सेकेंडली, अगर हम यहाँ पर फ्राइडे की बात करें तो मार्केट हैज फेल्ड टू सस्टेन अबव 22,500। वहां से एक हमें रिजेक्शन आया है। जितनी बार भी वो ट्राई कर रहा है कि 500 के ऊपर सस्टेन करे, 2 दिन से लगातार इसमें हमें फेलियर देखने को दिख रहा है। तो नेक्स्ट व्हाट, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी क्या हम यहाँ पर एक और सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर से मार्केट अपने हाई को तोड़ के एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। उसके पहले एक डेटा जो है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि एफआईआई का कैश मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिला है। मंथ टिल डेट यानी अप्रैल में 26 अप्रैल तक इनका जो डेटा निकल के आ रहा है, 36,933 करोड़ का इन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग किया है, नेट सेल। जबकि थैंक्स टू डीआईआई, जिसने एक्चुअली हु हैज बिकम आवर सेवियर, जिस वजह से मार्केट हैज कंटिन्यूअसली गेन्ड सम परसेंटेज। और अगर हम ओवरऑल देखें तो डीआईआई ने 42,000 की टोटल परचेजिंग की है, लेकिन यहाँ पर नेट सेल्स एफआईआई का जो है वो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज 36,933 करोड़ का जो इनका नेट सेल्स हुआ है वो पिछले सितंबर से लेकर अभी तक में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पिछले 8 महीने में सबसे हाईएस्ट सेलिंग अभी तक एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग जो आ रही है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट वीक भी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या इनका डेटा रहता है। जबकि एफएनओ की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है, इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग हुआ है इनका नेट परचेज, लेकिन फ्यूचर ये सेल करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एफआईआई का काफी ज्यादा शेयर जो है वो ऑफलोड भी हुआ है इंडियन मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक भी हमें थोड़ा कॉशियस रह के देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट का सबसे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट में दिख रहा है 22,500 में, 22,600 में। तो आप देखोगे तो हर 500 600 यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े कॉल ओपन इंटरेस्ट लगे हुए हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2,40,000 2,19,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वैसा सपोर्ट हमें पुट ओपन इंटरेस्ट में कहीं नहीं दिख रहा है जब तक 21,500 तक हम ना चले जाए। अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर ले जाकर दिखाती हूँ तो आपको दिखेगा कि 2,11,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट है 21,500 में। तो इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट होने वाला है वो 21,500 का होने वाला है। पुट राइटर्स जो है, पुट ओपन इंटरेस्ट जो है नियरेस्ट में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमारा निकल कर है 22,500 पर, 400 पर अगर हम उसके मुकाबले देखते हैं कि कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना ज्यादा है तो वो काफी ज्यादा है, विच इज इंडिकेटिंग कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। 500 पे 600 पे काफी तगड़े रेजिस्टेंस होने वाले। एक बार ये 600 का लेवल टूट जाता है तो, क्योंकि इतने 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अभी है, ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर 22,600 का लेवल अगर एक बार टूट जाता है तो यहाँ से हम कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हम 23,000 तक तो बिंदास जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जैसा दिख रहा है ऑप्शन चेन में वो ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सपोर्ट्स। तो सपोर्ट टूटने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। पर अगर टूट जाएगा तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। ओके, टेलीग्राम चैनल पे मैंने फ्राइडे के दिन आपको क्या समझाया था कि 540 के ऊपर अगर है तो ही यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन 540 के ऊपर 11 बजे के बाद वो निकला ही नहीं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम, मैंने आपको बता दिया था कि कौन से लेवल के नीचे में फ्रेश सेलिंग आएगी। तो 22,500 के नीचे जैसे ही निफ्टी निकला, यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया होगा 22,500 के नीचे, इस कैंडल ने ब्रेक किया था तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था 387 तक का। आपने अगर 50 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो वेल एंड गुड। वहीं सिमिलरली 48,380 का लेवल था हमारा बैंक निफ्टी के लिए, तो 48,380 इस कैंडल ने ब्रेक किया था। इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उनको इमीडिएटली 48,230, मतलब 80-100 पॉइंट तो आपका आसानी से कैप्चर हो गया होगा। तो कैसा रहा था आपका फ्राइडे का दिन, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, फ्री है। ओके, ये फ्री है, तो जो मैं लिंक डालूंगी उसी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन होना ताकि आपको लाइव मार्केट का सपोर्ट मिल जाए। और फ्री है तो बिल्कुल भी कोई पैसे देना नहीं है, कोई भी स्पैम या स्कैम चैनल्स में ऐड मत हो जाइएगा। ओके, एंड क्रिप्टो में लाइव भी हम लोग आते हैं इसी चैनल पे, मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ।
ठीक है। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड टू डू एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट वीक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक एफआईआई का डेटा हमें थोड़ा देखना पड़ेगा एंड नेक्स्ट वीक जो है तो एफओएमसी मीटिंग भी होने वाला है, तो काफी वोलाटाइल वीक रह सकता है। अब एफओएमसी मीटिंग में देखिए चांसेस तो पहले से ये था कि इस बार अभी मतलब मई अप्रैल सीरीज में दे विल रिड्यूस द रेट, बट जिस तरीके का इनका इन्फ्लेशन डेटा आया, कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आया, ये तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी कि वो अप्रैल में रेट कट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि वो रेट कट कल नहीं करने वाले, कल बोल रही हूँ, मतलब ये जो नेक्स्ट वीक जो उनका एफओएमसी मीटिंग होने वाला है उसमें वो रेट कट नहीं करेंगे। अब मेजर मूव कहां पर आएगा? मेजर मूव है कि एफओएमसी में फेडरल रिजर्व बात क्या कर रहा है, क्या कमेंट क्या दे रहा है, हॉकिश कमेंट दे रहा है या अच्छा कमेंट दे रहा है। अभी अगर वो थोड़ा भी ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि जून में, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी चलो रेट कट नहीं करेगा पर जून में एटलीस्ट 25-25 बीपीएस से रेट कट होना चाहिए, तो अगर वो ऐसा कुछ कमेंट कर देते हैं कि अभी नियर टर्म में वो रेट कट करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, जून में भी नहीं प्लान करेंगे, या फिर कोई हॉकिश कमेंट दे देते हैं, तो मार्केट में एक फॉल हमें फिर से ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, जिसका रिपल इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। बट अगर वो थोड़ा भी इंडिकेशन देते हैं कि दे आर प्लानिंग, दे आर ट्राइंग कि वो जून में रेट कट करे, तो ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस नेक्स्ट वीक कोई रेट कट नहीं होने वाला, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। तो अगर वो कुछ रेट कट नहीं करते तो इट विल बी नॉर्मल, ऐसा ही एक्सपेक्टेड है। बट इफ दे, उनका कमेंट्री जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 200 बीएससी कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें से मेजर कंपनीज जिनमें लोग ध्यान रखेंगे वो होगा कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। एंड उसके बाद अदानी के काफी सारे कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिर कैनफिन होम्स का रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके के कई सारे, टाइटन का रिजल्ट आने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। ओके, नाउ डेली चार्ट पर सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो नया मूव आएगा वो हमें डिसिसिव मूव, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा मूव अपसाइड का, वो हम 22,630 के ऊपर अगर निकलेगा तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और डाउन साइड में अभी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह गया है वो, जैसे कि मैंने आपको वहां पर दिखाया कि 21,500 पे काफी हाईएस्ट ये है पुट ओपन इंटरेस्ट। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर मार्केट यहाँ पे क्रैक करता है नीचे की तरफ, तो इसका जो अब नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 21,700 टू 800 के आसपास में रहेगा। तो नेक्स्ट वीक का जो रेंज है, जो मुझे लग रहा है, वो रेंज कैन बी बिटवीन दिस, ओके, 21,800 इन द लोअर साइड, 22,630 ऑन द अपर साइड। इस बीच में हमें ट्रेड करना है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि 630 टूट नहीं सकता, टूटेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, पर अगर नहीं टूटता है तो यहीं से वापस से रिजेक्शन हम देख सकते हैं। व्हाट डू वी नीड टू डू इंट्राडे में? ये आपको मैंने ओवरऑल लेवल्स बताए, पर इंट्राडे में हमें क्या करना है? तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। अब इंट्राडे में ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है लोअर हाइज लोअर लोज की, इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, दोनों एक ही लेवल पर पड़ रहा है। तो अगर हमें इंट्राडे में पॉजिटिव ट्रेड लेना है, कॉल साइड यानी लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है अगर किसी को, तो वो 22,470 के ऊपर ले सकते हैं। 22,470 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 515 का टारगेट, एंड देन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550 का टारगेट, एंड उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये सारे लेवल्स मैं इसलिए ड्रॉ करी ताकि जब आप ट्रेड लेने बैठे तो आपके चार्ट्स पर ये सारे लेवल्स प्लॉटेड होने चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर चार्ट्स में लेवल्स मार्क नहीं है तो आप नहीं, क्योंकि इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप याद रख पाओ कि कौन कौन से लेवल हैं। या तो आप देख के समझ जाओ कि कहाँ पर क्या लेवल्स हैं, या तो आप चार्ट पे प्लॉट कर लो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 22,460 के ऊपर, 65 का लेवल है ये, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड का जो ट्रेड है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बहुत बड़े, देखिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि अगर एक सीढ़ी है, ठीक है, तो ये एक सीढ़ी से 10वां सीढ़ी जाने में, मतलब इतने जो स्टेप्स चलने में ज्यादा मेहनत है और ज्यादा इजी है कि आप इधर से इधर जाए। ठीक है, एक स्टेप आप चढ़े, तो वही चीज इंट्राडे में आप ध्यान रखिएगा
कि इंट्राडे में इतना लंबा मूवमेंट आ जाए, ऐसे प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि पूरे महीने में 2 या 3 बार आए, पर यहाँ से यहाँ तक मूव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब मान के चलो 90% है एवरी डे। ओके, सो 22,465 के ऊपर अगर निकल रहा है, आपको लगे अरे ये तो 465 के ऊपर कॉल लेंगे और 515 पे बुक कर लेंगे। जी हाँ, आपको वो चीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कुछ कम मूवमेंट नहीं है। 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, और 50 पॉइंट इंट्राडे में अगर आप निफ्टी में कैप्चर कर रहे हो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो 0.5 के डेल्टा में, यानी कि आपको 25 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट मिलेगा, जो कि खराब बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन में 20-25 पॉइंट अगर आप कमाने के पीछे लग गए, तो चांसेस है कि आप ज्यादा लंबे समय तक टिक पाओगे, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कमा भी पाओगे 20-25 पॉइंट। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एक ही दिन में आपको अरबपति बनना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल चीजें स्लोली एंड स्टडी हम अगर चलेंगे तो ज्यादा लंबा टिक पाएंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जिसके ऊपर में हम ट्रेड लेंगे, विच इज 22,465 कॉल साइड का। आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि ये जो फॉल आया है, अब इसको रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा। तो इसको अब 560 से लेके 630, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये इसके लिए एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो अगर इसको रिजेक्ट होना है, तो ये तो या तो 550 से रिजेक्ट होगा, या तो डायरेक्टली 630 से रिजेक्ट होगा, पर कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा मूड माहौल देखकर ही ट्रेड करें, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ ट्रेड करें, बैठे ना रह जाए। अगर पॉजिटिव हो भी गया है, तो ऐसा नहीं कि बस बैठे रह गए, अब तो लग रहा है कि आज ही ऑल टाइम हाई बनेगा, वैसा मत करिएगा। ठीक है, तो 465 के ऊपर में कॉल साइड कर लीजिएगा, 550 के आसपास में बुक कर लीजिएगा। फिर मेजर मूव हमें 630 के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है, एंड 630 एंड 550 आर गोइंग टू बी सेल ऑन राइज जोन, मतलब या तो यहाँ से गिरेगा या तो यहाँ से गिरेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसा भी है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, तो ज्वाइन करके रखना। अब डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में सिंपल है, जो हमारा डे का लो बना है 385, उसके नीचे ही हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, 380 का लेवल है, यहाँ पर पहले भी हमने काफी बार सपोर्ट लिया है। तो अगर इसको डाउन साइड अगर ये 380 के नीचे क्रैक करेगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम यहाँ पर वापस से फॉल करके 300 तक तो आएंगे ही आएंगे, और उसके नीचे भी निकलेगा तो वही 250-200 तक के 50-50 पॉइंट्स करके आप अपना टारगेट बना के चल सकते हो। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। तो 22,380 बिलो शॉर्ट एंड लॉन्ग अबव 22,465। ओके, मेजर रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको बताया 22,550 टू 630। आपको मैंने ऑप्शन चेंज पर भी यही सेम चीज दिखाई है। ओके, तो 550 630 कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है, तो इसके पहले पहले अपना लॉन्ग साइड बुक कर लीजिएगा। नाउ गैप अप गैप डाउन होगा, तो उसका अपडेट आपको फ्रेश लेवल्स अपडेट हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो ज्वाइन करके रख लेना। एंड अपस्टॉक्स में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है फ्री में, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है। अच्छा डीमैट अकाउंट है, अगर आपको चाहिए तो फ्री में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, एंड एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लाइफ टाइम आपका फ्री हो जाएगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो। ठीक है, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर डीमैट अकाउंट, यू कैन लाइक ट्राई इट। बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू, बैंक निफ्टी का देखो, कोटक महिंद्रा बैंक का नेक्स्ट वीक है आपका रिजल्ट। अब बाकी सारे बैंकिंग के जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, वो फिर भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं, बट स्टिल मार्केट का जो प्रेशर है, वो अब तभी हमें यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा अगर दिस लेवल विच इज 48,666, ओके, इसके ऊपर अगर निकलेगा बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे, तो ही हमें कुछ अच्छा बुलिश मूव मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो रेंज दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 47,650 ऑन द डाउन साइड, 48,666 ऑन द अप साइड, इसके बीच में हमारा वीक जो है वो कट सकता है, शॉर्ट वीक होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 47,650 का लेवल टूटेगा, तो फिर यहाँ से हम बहुत ही आसानी से, और चांसेस हैं कि बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर 47,000 के लेवल को टच कर जाएंगे। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि 47,650 ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है। अब इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में सिंपल है, ये जो आप एक रेंज देख पा रहे हो यहाँ पर, जिसके नीचे जब ब्रेकडाउन आया, जो लेवल मैंने आपको बताया भी था, इसके नीचे जब ब्रेकडाउन आया,
तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये लेवल जैसे ही टूटा, बार बार यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो इस कंप्लीट रेंज के ऊपर, यानी कि 48,400 आप मान के चलो, इसके ऊपर ही हमें कोई कॉल साइड का ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। 48,400 के ऊपर अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लेंगे तो चांसेस आर हाई कि प्रॉफिट हो सकता है स्कैल्पिंग में, मतलब स्कैल्पिंग भी नहीं बोलूंगी, 80 to 100 पॉइंट्स आप कमा लोगे। तो 48,400 का जो लेवल है उसको मार्क करके रखिएगा। अगर उसके ऊपर मार्केट निकल रहा है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 400 भी नहीं है एक्चुअली, वो लेवल है आपका ये वाले कैंडल का हाई, विच इज 48,360 मान के चलो। ओके, 48,360 के ऊपर अगर निकल रहा है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, 48,360 के ऊपर अगर निकल रहा है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर, पहला टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर 445 के आसपास में। तो बहुत लंबा टारगेट अभी हम कॉल साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा रहेगा पहला टारगेट। और अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन भी खींचोगे ना तो भी आपको दिखेगा कि हम एक रेजिस्टेंस पर आ जाएंगे। मतलब इवन दो ये 360 को ब्रेक करेगा और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं पर इसको मिल जाएगा, 440 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से रिजेक्ट हो ही सकता है। तो अगर आपको एकदम ही शॉर्ट ट्रेड लेना है तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब मार्केट 48,500 को तोड़ेगा अपसाइड पे। 48,500 के ऊपर एक अच्छा मूव आएगा। इसके पहले जब अगर आप कॉल साइड का ट्रेड ले भी रहे हो तो चांसेस आर देयर कि आपको बहुत छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलने वाले हैं, मतलब 50-60 पॉइंट्स वाला ट्रेड आपको मिलेगा। तो 360 के ऊपर अगर आप कॉल लोगे तो 420-440 पे बुक करके निकल जाना। मेजर मूव 500 के ऊपर आएगा, जिसके ऊपर मैं खुद जब ट्रेड अगर लूंगी तो मैं 48,510 के ऊपर लूंगी, अदरवाइज मैं कॉल साइड का ट्रेड तो नहीं लूंगी। डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे यहाँ पर ये जो लेवल है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल, यू कैन सी यहाँ पे कई बार हमने सपोर्ट लिया है। ये लेवल है 48,090 का लेवल है। 48,090 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है बैंक निफ्टी तो हम पुट साइड के ट्रेड में बने रहेंगे और हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा इट विल बी 47,920, 47,850, 47,800 के लेवल्स। ओके, तो अपसाइड पे लेवल जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, 48,360 अबव स्कैल्पिंग, मेजर मूव। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो मेजर मूव के लिए। ये लेवल आप एक्चुअली आप एक काम करो, 360 का लेवल हटा दो। ठीक है, 48,410 ये जो लेवल निकलेगा इसके ऊपर आप एक मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर मूव नहीं मतलब 500 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 48,410 अबव स्कैल्पिंग ट्रेड आप लेना। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड कहा गया, हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेड till 48,480. Okay, major move above 48,510 for target 48,630 to 666 ये लेवल है। अब 48,666 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, मतलब अगर इधर में मिले तो बहुत हाई चांसेस है, मतलब 90% चांसेस है मार्केट विल फॉल अगेन फ्रॉम दिस एरिया। तो ये लेवल टूटना थोड़ा मुश्किल होगा ये वीक। ओके, 48,666 इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस एंड ये क्या हो गया, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर फ्रेश सेलिंग प्रेशर बिलो 48,090। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने लिख दिया है कि कैसे लाइक हाउस एंड व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट सभी कुछ लिख दिया है मैंने अभी। फिर भी इसके सिवा अगर कोई गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको वो टेलीग्राम में मैं बता पाऊंगी, अंतर्यामी हूँ नहीं तो पता चलेगा नहीं अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज नॉट एन प्रेडिक्शन, इट इज एन एनालिसिस। तो एनालिसिस के हिसाब से यही सेम चीज अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे, एल्गोरिदम में आए तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।